इसलिए जब रात को सोया करो और एकांत में जब बिस्तर पर लेट जाया करो, जहां कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला न हो, तब निश्चित एक बार इस बात का चिंतन किया करो कि संसार में हम जब आए तब कैसे आए और जाएंगे तब कैसे जाएंगे। कितना हमने इकट्ठा कर लिया अब तक के जीवन में जो हमें लेके जाना है, क्योंकि वास्तव में जो कुछ दिखाई देता है ना वो साथ जाता नहीं है। बड़ी बड़ी हवेली, बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़े बड़े कमरा, ये सब यहीं के यहीं रह जाते हैं। साथ क्या जाता है उस पर चिंतन व्यक्ति कम करता है, और जो साथ नहीं जाता यहीं पड़ा रह जाता है उसका चिंतन ज्यादा करता है। आपके कर्म ही आपके साथ जाते हैं, और इसलिए हमने क्या खोया क्या पाया, इसका सही चिंतन करने का यदि कोई समय है तो वह समय है जब हम एकांत में बिस्तर पर लेटे हों। तब हमें विचार करना चाहिए, तब हमें सोचना चाहिए कि हमने कुछ गलत किया है अथवा कुछ सही किया है। गलत किया है तो कितना % गलत हो गया, और सही करते आ रहे हैं तो कितने % सही हैं। यदि मन में आ गया कि ये कार्य हमने गलत किया, ये हमसे गलत हो गया, तो उसका प्रायश्चित करो और भविष्य में कभी गलत करने का प्रयास मत करो। ऐसा चिंतन करते करते धीरे धीरे चिंतन को आप बढ़ाओगे तो आपकी जो चिंता है वो स्वतः ही समाप्त होती चली जाएगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए हम उसी पवित्र स्थान पर चलते हैं जहां पर 88,000 ऋषि बैठे हैं और भगवान का चिंतन कर रहे हैं। उस पवित्र स्थान का नाम है नैमिषारण्य क्षेत्र। परम पवित्र नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 प्राणवेत्ता ऋषि विराजमान हैं और मन में विचार कर रहे हैं, भगवान का चिंतन कर रहे हैं कि अचानक उसी समय उन सब के मध्य में श्री सूत जी महाराज का प्राकट्य होता है। बोले सूत जी महाराज की जय। अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अज्ञान ध्वंस विध्वंस, अज्ञान रूपी अंधकार का जो विनाश करने वाले हैं, ऐसे करोड़ों सूर्यों की तरह जिनकी कांति है, ऐसे सूत जी महाराज का आगमन अचानक वहां पर होता है। और सौनक आदि 88,000 जो ऋषि हैं वो उनसे एक ही बात कहते हैं कि सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। मेरे काना, हमारे कानों को सुंदर लगने वाली कोई सुंदर कथा का श्रवण कराइए। अब सूत जी महाराज ने जब इन लोगों की बात सुनी और इन लोगों ने सूत जी से कहा कि कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद बदादुना। हे महाराज, ऐसा कोई साधन बताइए जिससे कि कृष्ण की प्राप्ति हो। तो सूत जी महाराज जो हैं वो गंभीर हो गए और कहने लगे, हे ऋषियों, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। वस्तुतः लोग जीवन को ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये मनुष्य शरीर
ऐसे ही नहीं मिल जाता है, दुर्लभ है। दुर्लभ मानुषो देहो, ये मानव योनि बहुत दुर्लभ है महाराज। और देही नाम क्षण भंगुर, आपके पुण्यों के प्रताप से आपको ये देह मिल भी गई तो ये कितने समय के लिए मिली, इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं है। देही नाम क्षण भंगुर और तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम, उनमें भी हमारे जीवन में जितना हमें जीवन मिला, उस जीवन में कोई सच्चा योग्य गुरु हमको मिल जाए, ये बहुत दुर्लभ बात है। ये जो जीवन है ये क्षण भंगुर है कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः काल खिली न खिली, मलिया गिर की सुच शीतल मंद, सुगंध बयार चली न चली। अरे कल काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिली न झिली। क्या करें महाराज उस चोट को झेलने के लिए? भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय पहली नहीं। भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय पहली नहीं। जब जरूरत पड़ेगी और आप सोचेंगे हमारे मुख से राम निकले, हमारे मुख से कृष्ण निकले, हमारे मुख से कोई चौपाई निकले, हमारे मुख से कोई भजन निकले, तब समय बहुत लेट हो चुका होगा। कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते, आपका जो कंठ है ना वो अवरुद्ध हो जाएगा, कफ आकर के अटक जाएगा। आप लाख प्रयास करेंगे कि मैं कोई सुंदर सा भजन गाऊं, कोई सुंदर सी चौपाई गुनगुनाऊं, अरे इतना नहीं एक बार राम कहूं, कृष्ण कहूं, फिर ऐसा हो नहीं पाएगा। इसलिए सूत जी कहते हैं, ऋषियों ये जो शरीर है ना, ये हमारा शरीर कैसे है, क्या है, इसको समझें। कि काल व्याल मुख ग्रास, त्रास निर्णास हे तवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। एक बहुत बड़ा अजगर सर्प है। क्या है? क्या बताया हमने? बहुत बड़ा अजगर सर्प। और उस अजगर सांप ने अपना मुंह खोल रखा है और हम सब भी उस अजगर सांप के मुंह में बैठे हुए हैं। अब ये बताओ, जो पीछे लोग बैठे हैं उनसे हम पूछना चाहते हैं कि हमारा जीवन कितनी देर का है, कितनी देर का सुरक्षित है। एक बहुत बड़ा अजगर सांप उसने मुंह खोल रखा है और उसके मुंह में हम बैठे हैं, तो हमारा जीवन कितनी देर का है? जब तक वो सांप अपना मुंह बंद नहीं करता तब तक। और जैसे ही अजगर सांप ने अपना मुंह बंद किया नहीं कि हमारी गोविंदाय नमो नमः हो जानी है। काल ब्याल मुखग्रास, सूत जी कहते हैं काल रूपी अजगर के मुंह में हम सब लोग बैठे हुए हैं। जब तक वो अजगर महाराज कृपा बनाए हुए हैं, अपना मुंह बंद नहीं कर रहे हैं, तब तक हमारी सांसें
चल रही हैं। और जैसे ही उन्होंने अपना मुंह बंद किया नहीं कि हमारी गोविंदाय नमो नमः हो जाएगी। इसलिए महाराज ये जो शरीर मिल गया इसको प्राप्त करके भगवान के भजन के लिए प्रयास करना चाहिए। ये नर्तन जो तुझको मिला है ये गमाने के काबिल नहीं है। तेरी हर श्वास अनमोल मोती ये लुटाने के काबिल नहीं है। एक एक श्वास महाराज एक एक मोती की तरह है। और यूं ही दिन निकलता है, पक्ष निकलता है, महीना निकल जाता है। अरे महाराज महीने की बात क्या, वर्ष भी निकल जाता है। न जाने कब हैप्पी बर्थडे टू यू की ताली बजती है और फिर दोबारा से न जाने कब आ जाता है। एक वर्ष कब बीत जाता है कोई पता नहीं चलता। समय की जो गति है बहुत तेज है। इसलिए हमें कल की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। कभी तो बहुत समय पड़ा है, आगे चल के भजन कर लेंगे। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, राजा परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु का साप लगा। उसके पास केवल 7 दिन थे। भगवान सुखदेव उसका उद्धार करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करने के लिए निकले। बीच में देवताओं ने आकर के उनको रोक लिया। देवताओं ने प्रणाम किया और सुखदेव जी से कहा, महाराज हम आपसे कुछ अदला बदली करना चाहते हैं। जैसे तुम गेहूं का ले जाओ, मुझे मक्का का दे दो। ऐसे ही देवताओं ने सुखदेव जी से कहा कि कुछ अदला बदली करना चाहते हैं। सुखदेव जी ने कहा, क्या अदला बदली करना चाहते हो? तो देवताओं ने कहा कि एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञा प्रपीयता प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। महाराज ये विनिमय कर लो, अदला बदली कर लो। ये जो कलश है इसमें अमृत भरा हुआ है। सुखदेव जी ने कहा, तुम्हारे अमृत का हम क्या करेंगे? बोले, ये बताओ जा कहां रहे हो? बोले, परीक्षित को कथा सुनाने के लिए जा रहे हैं। तो बोले, कथा हमें सुना दो और परीक्षित को ले जाकर के अमृत पिला दो। परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु का शाप लगा है, इसलिए उसे आप कथा सुनाना चाहते हैं। उसको ये अमृत पिला दो और उस अमृत के बदले में हमें कथा अमृत का पान करा दो। सुखदेव जी ने कहा, रे देवताओं, तुम्हारी बुद्धि बिगड़ी हुई है। तुम हो बहुत मतलबी वैसे हैं? क्वा स्वधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर महान। कहां कांच और कहां मणि? तुम ये कथा की तुलना अमृत से करना चाहते हो। क्वा स्वधा क्वा कथा लोके। देवताओं, तुम्हारे भाग्य में ही नहीं है, तुमको ये प्राप्त नहीं हो सकती। देवता लौट करके गए, ब्रह्मा जी से कहा, महाराज हमको भागवत की कथा नहीं सुनाई अमृत के बदले में भी सुखदेव जी ने। ब्रह्मा जी भी विस्मित हुए। एक तराजू में, एक पल्ले में 17 पुराण उपनिषद आदि रखे और तराजू के एक पल्ले, दूसरे पल्ले में श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा। जिस पल्ले में श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा वो पल्ला जमीन से उठा ही नहीं, और जिसमें 17 पुराण उपनिषद आदि रखे हुए थे वो बहुत हल्का होकर के ऊपर को उठ गया। ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य हुआ, क्योंकि ये श्रीमद् भागवत महापुराण है ना महाराज, ये कोई पुस्तक नहीं है, ये कागज का टुकड़ा नहीं है, ये तो साक्षात श्री कृष्ण है। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षः श्री कृष्ण एव ही। श्रीमद् भागवत महापुराण तो प्रत्यक्ष श्री कृष्ण का ही स्वरूप है, और इसका जो पान करते हैं उनका कल्याण होता है।
नरक और स्वर्ग का चक्कर लगा करके जीव यहीं आता है। जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। आपस में भी हम आप लोग कहते रहते हैं ना, जैसा कर्म करेगा बंदे वैसा फल देगा भगवान। अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्म कर्म फलम शुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। आपने जैसा किया है वैसा आपको भोगना ही पड़ेगा, वह बिना भोगे नष्ट नहीं होता है। अच्छा किया है, कुछ पुण्य किए हैं तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, पाप किए हैं तो नरक की प्राप्ति हो जाएगी। किंतु तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम और क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशंति। पुण्यों को अथवा पापों को भोग करके फिर आपको मृत्यु लोक में आना है, और ये चक्कर चलता रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसलिए शंकराचार्य पूज्यपाद भगवान स्वामी कहते हैं कि भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़म। हे मूढ़ मानव, यदि तू अपना कल्याण चाहता है तो भगवान का स्मरण कर, भगवान के नाम को जप, क्योंकि कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर है पारा। इस कलिकाल में भगवान के नाम का आश्रय ले जो प्राणी ले लेता है, वह महाराज इस भव सागर से पार चला जाता है। आज सूत जी ऋषियों से कहते हैं, ऋषियों, एक बार देवर्षि नारद जो हैं बड़ी तीव्र गति से दौड़े दौड़े जा रहे थे, और बद्रीनाथ धाम में सनक सनंदन सनातन आदि चारों भाई विराजमान थे। उन्होंने जैसे ही नारद जी को देखा तो तुरंत कहने लगे कि कथम ब्रह्मन् दीनमुखः कुतश्चिंता त्वरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। कथम ब्रह्मन् दीनमुखः। अरे नारद जी कैसे परेशान से दिखाई देते हैं। त्वरितम गम्यते कुत्र, तुम बहुत जल्दी जल्दी कहां जा रहे हो और कहां से तुम्हारा आना हुआ है, बताइए तो सही। नारद जी ने जैसे ही सनकादिकों को देखा चरणों में गिर पड़े, महाराज क्या बताऊं, मैं बहुत परेशान हूं। क्या बात हुई, कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो? नारद जी कहते हैं, हम तो पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामपि। महाराज पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आ रहा हूं। अच्छा, कहां कहां गए? बोले पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। पुष्कर गया महाराज, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, सब जगह गया। अच्छी बात है, घूमना चाहिए, तीर्थों का सेवन करना चाहिए, तीर्थों पे तो जाना ही चाहिए। आजकल तीर्थ पे जाने की परंपरा भी बहुत पहले से बढ़ी है। पहले की अपेक्षा अब लोग तीर्थों पे ज्यादा जाते हैं, किंतु सावधान, तीर्थों पे आप जाते तो हो, किंतु तीर्थों पे जाने का आपका जो उद्देश्य है वो पवित्र कम होता है। बद्रीनाथ केदारनाथ लोग इसलिए जाना चाहते हैं कि चलो यहाँ गर्मी बहुत है, वहां गर्मी कम होगी, भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे, समय भी व्यतीत हो जाएगा। तीर्थ पे यदि जा रहे हैं तो तीर्थ का सेवन करें, तीर्थ के वत। वहां आप मौज मस्ती करने के लिए नहीं जा रहे, वहां भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। नियम संयम का पालन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, और जितना हो सके भगवान का चिंतन करें।
क्योंकि शास्त्र कहता है अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। संसार में कहीं भी हमने जो पाप किए हैं उन पापों को भस्म करने के लिए हम लोग तीर्थों का सेवन करते हैं। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, और तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। महाराज तीर्थ में यदि कोई पाप हो गया तो वो कटने वाला नहीं है। इसलिए तीर्थों में जाएं तो स्वच्छता का पालन करें और जितना हो सके भगवान का स्मरण करें। तो तीर्थों का सेवन आपने किया, बहुत अच्छी बात है। नारद जी कहते हैं महाराज तीर्थों का सेवन तो किया, किंतु मुझे वहां मिला कुछ नहीं। क्या नहीं मिला? बोले सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते। नारद जी कहते हैं सत्यम नास्ति, महाराज कहीं सत्य दिखाई देता नहीं है। तपस्वी लोग दिखाई कम देने लग गए, पवित्रता का लोग ध्यान नहीं रखते हैं। जबकि शास्त्र कहता है देवो भूत्वा देवम यजेत। किसी देवता के भजन करने के लिए हम बैठे हैं तो देवता की तरह बने। प्रातःकाल स्नान आदि करके पवित्र कपड़े पहने। ये नहीं कि हमने स्नान किए जो कपड़े पहने थे उन्हीं को दोबारा पहन लिया और मंदिर में जाकर के ठाकुर जी को माला चढ़ा दी। नहीं, जिन वस्त्रों को से हमने मलमूत्र का त्याग किया, शौच आदि के लिए गए, उन वस्त्रों को पुनः धारण नहीं करना चाहिए। पवित्र वस्त्र धारण करें और भगवान का भजन यजन करें, भगवान का पूजन करें, दर्शन करें और मन को भी पवित्र रखें। इसलिए नारद जी कहते हैं पवित्रता महाराज धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। थाली रखी हुई है, बेटा खा रहा है, पिताजी आए वो भी उसी में खाने लग गए, बिटिया आई वो भी उसी में खाने लग गई, श्रीमती जी आई वो भी उसी में खाने लग गई। धीरे धीरे हमारे ऊपर पाश्चात्य जो सभ्यता है वो हावी होती जा रही है और अपने संस्कारों को हम भूलते चले जा रहे हैं। हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा कि भोजन भजन मित्र और नारी ये चारों पर्दा के अधिकारी। जैसे भजन के लिए एकांत चाहिए, ऐसे ही भोजन भी शुचिता पवित्रता के साथ एकांत में बैठ करके करना चाहिए। आजकल तो समाज में भोजन कराने की परंपरा ही एक दूसरी चल गई है। डोंगा सिस्टम, हम तो इसको बोलते हैं तो कभी कभी इस पर आका डंडा लगाना भूल जाते हैं। अब आप समझ लो आका डंडा नहीं लगेगा तो सिस्टम क्या हो जाएगा। नारद जी कहते हैं सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। व्यक्ति के अंदर दया की भावना भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। सड़क किनारे से निकल रहे हैं, एक्सीडेंट किसी का हुआ, एक गाड़ी को थोड़ा स्लो करेंगे, हल्की सी खिड़की से देखेंगे और फिर एक्सीलेटर पर पैर दबाएंगे, गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। दया की भावना धीरे धीरे कम होती जा रही है। और दानम न विद्यते, दान करने वाले तो महाराज हैं ही नहीं। ऐसे कैसे कह रहे हो महाराज, हैं क्यों नहीं? देखो वहां यज्ञ हुई, वहां उतने उसने दिए, वहां लिस्ट लग रही है, मंदिरों पर बड़ी बड़ी लिस्टें लग रही हैं, उसने इतने दिए, उसने इतने दिए। सही कह रहे हो, लिस्ट वाले तो बहुत मिल जाएंगे। हर व्यक्ति दान करता है तो ये पूछता है उसने पढ़ो, उसने कितने दिए हैं, और उसने 11,000 दिए तो मेरे 21,000 लिख लो।
अब सही में बताना, वो जो 21,000 दे रहा है, क्या वो वास्तव में दान कर रहा है? वास्तव में दान की भावना नहीं, वास्तव में भावना ये है कि उसने 11 दिए हैं तो मेरे 21, उसने 21 दिए हैं तो मेरे 31, मेरा नाम उससे ऊपर होना चाहिए। और ये नाम के चक्कर में व्यक्ति लगा हुआ है। इसीलिए समाज में देखने में तो धर्म का वातावरण, धर्म कर्म बहुत बड़ा है, किंतु इस धर्म में दिखावा बहुत ज्यादा हो गया है। इसीलिए ये कहते हैं ना कि व्यक्ति ने ऐसा दान पुण्य किया, ऐसा काम किया, किंतु उसको फल नहीं मिला। फल न मिलने का कारण यही है कि भाव कम होता है और भावना ज्यादा होती है, प्रदर्शन की भावना ज्यादा होती है। उदरम हरिणो जीवाह, महाराज सब 99 सबके पास है, बस एक के चक्कर में कैसे भी एक मिले और 100 हो जाए। बरा का कूट भाषणा, उसके लिए झूठ बोल रहे हैं, अनाचार अत्याचार कर रहे हैं, न भाई को देख रहे हैं, न पिता को देख रहे हैं, न बंधु को देख रहे हैं। नारद जी बहुत दुखी हुए। नारद जी कहते हैं आगे बढ़े तो तरुणी प्रहुता गेहि श्यालको बुद्धिदायक। महाराज मैंने सोचा कि घर के बाहर का वातावरण ऐसा है, घर के अंदर का तो देखिए। घर के अंदर गए तो पता चला श्रीमान जी की नहीं चलती है, वहां तो श्रीमती जी की चलती है। सनकादिकों ने कहा कोई बुरी बात नहीं, चाहे श्रीमान जी की चले चाहे श्रीमती जी की चले, दिक्कत क्या है? अरे काम ठीक से चलना चाहिए, गाड़ी सही से चलनी चाहिए, किसकी चल रही है इससे मतलब नहीं है। अच्छी बात छोटा बच्चा भी यदि कहे तो उसकी मान लेनी चाहिए। युक्त युक्तम वचम ग्राह्य बालादपि सुखादपि युक्त हीनम वचम त्याज्य। और गलत बात कोई बड़ा भी कहे तो उसकी नहीं माननी चाहिए। नारद जी कहते हैं महाराज मैं आगे गया तो वृंदावन आ गया, और वहां वृंदावन में मैंने एक कौतुक देखा। क्या देखा? वहां एक जवान महिला बैठी है और बैठ करके रुदन कर रही है, रो रही है। उसके आसपास और बहुत सी महिलाएं जो उसको चुप कराने की कोशिश कर रही हैं। उसके सामने दो बड़े बुजुर्ग पुरुष लेटे हुए हैं, वृद्ध पुरुष। मैंने इस दृश्य को देखा तो मैंने कहा पूछूं क्या दुख है, क्या परेशानी है। आगे बढ़ा, फिर मन में आया अरे बाबा क्यों चक्कर में पड़ता, रहने दो। जैसे मैं लौटने लगा तो वहां से आवाज आई, अरे नारद जी, अरे महात्मा जी कैसे हमें छोड़ के जा रहे हैं? कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, अरे मच्चिंतामपि नाशयो, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहनम परम। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, अरे साधु, अरे महात्मा जी, अरे नारद जी, एक क्षण रुक जाइए, हमारे दुख को भी दूर कीजिए। आपके दर्शन से तो वैसे ही लोगों के दुख दूर हो जाते हैं महाराज, हमारे कष्ट को भी तो दूर करो। क्या बात है, क्या परेशानी है, कौन हो तुम, तुम्हारा नाम क्या है? इन्होंने अपना परिचय दिया। अहम भक्ति रुचि ख्याता मऊ में तनयौ मतौ। महाराज मेरा नाम भक्ति देवी है। भक्ति देवी? ये दोनों कौन हैं? बोले ये मेरे बेटे। क्या कहती हो? बेटे? नारद जी की समझ में नहीं आ रहा, बेटे बूढ़े हैं और मां जवान, ये कैसे? भक्ति देवी ने कहा महाराज उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्णाटके गता, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे। महाराज मैं द्रविण देश में उत्पन्न हुई और कर्नाटक में मैं वृद्ध हुई, और गुजरात में तो मैं बिल्कुल ही वृद्ध हो गई।
किंतु महाराज जैसे ही वृंदावन आई तो वृंदावन से संयोगात, वृंदावन के संयोग से मैं तो जवान हो गई, किंतु मेरे ये जो पुत्र हैं ये वृद्ध भी हैं और बेहोशी की हालत में हैं। क्या नाम है? बोले ज्ञान और वैराग। आज नारद जी ने कहा भक्ति देवी तुम चिंता न करो, क्यों परेशान होती हो? महाराज क्या करूं, मां तो परेशान होती ही है ना। नारद जी ने कहा इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तो कलयुग है ना, भक्ति देवी ने कहा महाराज कलयुग जो है इतना ही बुरा है तो इसको बनाया ही क्यों? कलिना सदृशः युगो नास्ति वरानने। भक्ति देवी ने कहा कलयुग को बनाया क्यों? नारद जी ने कहा भक्ति देवी कलयुग में अवगुण तो बहुत हैं, किंतु एक जो गुण है ना वो गुण बहुत बढ़िया है, सबसे अच्छा है। यह कलयुग कर परम प्रतापा, मानस पुण्य होय नहीं पापा। यह कलयुग कर पुण्य प्रताप,